बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? तो आज आपकी मैम एक बार फिर आपके सामने आई है। हमने पिछली कक्षा में कारक पढ़े थे, कारक की परिभाषा और कारक के भेद पढ़े थे। तो जो भेद कराए थे उसमें मैम ने, उससे आगे के भेद आज हम करेंगे। तो देखिए, हमने 4 भेद कर चुके हैं। अब देखिए हमारा 5वां भेद कौन सा है? कारक का 5वां भेद देखिए, अपादान कारक। अपादान से अलग होना, यानी कि किसी चीज से अलग होना। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम को जो भी है हमारा, वो किसी चीज से उसका अलग होना, ये हमारा क्या होता है? अपादान कारक। और अपादान कारक की पहचान और जो उनका भाव होता है उसमें कौन कौन सा होता है? अपादान कारक में अलग होने के अलावा तुलना, सीखने, घृणा, लजाने तथा डरने आदि के भाव का बोध होता है। अब मान लीजिए आपने ये तो पता है कि हाँ किसी चीज से अलग होना होता है तो वह अपादान कारक होता है। लेकिन अगर मान लीजिए भाव होता है, आपको जैसे दिया है इसमें, मेरी बहन मुझसे लंबी है, तो आप इसमें कैसे पहचानोगे कि इसमें ये अपादान कारक है या कौन सा है? तो इसका भाव क्या है? तुलना है। इसमें तुलना आया ना, तो जो वाक्य दिया हो उस वाक्य को पढ़ना है और उसमें ये देखना है कि इसमें तुलना, सीखने, घृणा, लजाने या डरने, अगर इसका भाव हो रहा है उसमें, उस वाक्य में, तो वो हमारा कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। देखिए, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पत्ते कहाँ से गिरते? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कहाँ से पत्ते गिरते हैं? पेड़ से। तो जो हमारा पेड़ से है ये हमारा क्या हो गया? अपादान कारक, क्योंकि पेड़ से पत्ते अलग हुए हैं। अब ये तो नहीं है पत्ते गिरे और वो जुड़ जाएंगे, नहीं ना, वो बिल्कुल अलग हुए हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा? ये अपादान कारक होगा। देखिए, मेरी बहन मुझसे लंबी है। अब मेरी बहन मुझसे लंबी है तो इसमें क्या भाव आया? तुलना का भाव आया। तो जैसे तो जो मेरी बहन है वो किससे लंबी है? मुझसे लंबी है। तो इसमें हमारा तुलना का भाव है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? अपादान कारक। जैसे मुझे छिपकली से डर लगता है, तो इसमें डरने का भाव आ गया। तो छिपकली से डर लगता है तो ये कौन सा हो गया? अपादान कारक, है ना। तो ये जो भाव ये होता है, इसमें ये नहीं है कि अगर से आ गया या किसी चीज से अलग होने का भाव आया तो बस वही अपादान कारक होगा। आप देखोगे जो वाक्य दिया होगा उस वाक्य में इन जो शब्द दिए हैं इनका भाव छुपा होगा, वो भी हमारा क्या होगा? अपादान कारक। अब देखिए आगे, नंबर 6 पर है आपका संबंध कारक। संबंध कारक के जो परसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये हमारे संबंध कारक के परसर्ग होते हैं, चिन्ह होते हैं। देखिए इसकी क्या परिभाषा है, इनको कैसे पहचाना जाता है? शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, संबंध कारक कहलाते हैं। यानी कि शब्दों के वे रूप जिनसे वस्तु और व्यक्ति का आपस में संबंध होता है, तो वो कौन से होते हैं? हमारा पारस्परिक जो संबंध होता है वो होते हैं हमारे संबंध कारक। देखिए जैसे सुधा का घर बहुत बड़ा है, तो किसका घर बड़ा है? सुधा का। तो सुधा का घर बहुत बड़ा है, तो इसमें ये क्या हो गया? सुधा का संबंध किससे है? घर से, है ना। तो घर किसका बड़ा है? सुधा का। तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया? संबंध कारक, यानी कि घर और सुधा, घर का और सुधा का संबंध है ना, तो संबंध कारक है। राम श्याम राम का दोस्त है। देखिए श्याम राम का दोस्त है, तो जो श्याम और राम दोनों में संबंध है ना, क्योंकि वो उसका दोस्त है। जैसे यह मेरे दादाजी की तस्वीर है, तो ये किसकी तस्वीर है? दादाजी की। तो उसका मेरा और दादाजी का संबंध हो गया। तो ये जिन शब्दों से व्यक्ति के और वस्तु का आपस में संबंध होता है
यानी कि तस्वीर किसकी है, दादाजी की, तो दादाजी का और तस्वीर का संबंध है, तो ये हमारा क्या हो गया, संबंध कारक। तो देखिए आगे के जो कारक हैं हम आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम नंबर 7 अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो परसर्ग होता है, जो चिह्न होता है, वो क्या होता है, मैं पर। इसकी परिभाषा देखते हैं। वे कारक जिनसे क्रिया के स्थान, आधार या आशय का बोध होता है उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे खाना मेज पर रखा है, देखिए इसकी पहचान किससे करोगे, कहाँ, किसी से प्रश्न करते हैं, जैसे खाना कहाँ रखा है, मेज पर, तो मेज पर जो है ये हमारा क्या हो गया, अधिकरण कारक, क्योंकि ये स्थान है, यानी कि एक स्थान पर खाना रखा है, कहाँ पर, मेज पर। लड़के नदी में नहा रहे हैं, लड़के कहाँ नहा रहे हैं, नदी में, तो जो नदी में है ये हमारा क्या हुआ, अधिकरण कारक है ना। आगे देखते हैं संबोधन कारक। इसका होता है हे, अरे, ओ। संबोधन कारक का जो परसर्ग होते हैं वो है हे, अरे, ओ, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी कि जो हे, जैसे हम इसमें उदाहरण भी दिया है, अरे मेरी बात सुनो, यानी कि हम उसको बुला रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं ना, अरे मेरी बात सुनो। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो इसमें हम प्रभु को बुलाया है, हे प्रभु, तो इसमें हम जो संबोधित कर रहे हैं, जो ये शब्द है ये हमारे क्या होते हैं, संबंध कारक होते हैं। ठीक है, तो अब आपका जो कार्य है कि आपको इन कारक जो लिखवाया मैंने परिभाषा, इनको आपको अपनी व्याकरण की कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखना है और इन परिभाषाओं को अच्छे से याद करना है। ठीक है।